दिमाग में नेगेटिव इमोशन आना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी बड़ी समस्या है उस नेगेटिव इमोशन के लिए नेगेटिव हो जाना। यानी कि हम कई बार इसलिए गुस्सा होते हैं कि मेरे को गुस्सा क्यों आया, हम कई बार इसलिए अपसेट होते हैं कि मैं अपसेट क्यों हुआ, हम कई बार इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि मेरे को चिंता क्यों हुई, हम कई बार इसी को लेके दुखी हो जाते हैं कि हमको दुख क्यों हुआ, हम कई बार इसी की तकलीफ में रहते हैं कि हमको तकलीफ क्यों हुई, हमको तकलीफ महसूस क्यों हुई, हम इसी को देख देख के परेशान रहते हैं कि हम परेशान क्यों हुए। ये हमारा मन और अंतर्मन का एक द्वंद्व चलता रहता है। कहते हैं ना, जैसे हमारे मन को हमारा अंतर्मन देखता है, अंतर्मन को आत्मा देखती है, आत्मा को परमात्मा देखता है। पता नहीं, ये फिलोसॉफिकल बातें भी हो सकती हैं, मैं इनके कोई सच्चाई का दावा नहीं करता, लेकिन बाहर जो हो रहा है उसको भी देख के हमारा मन परेशान होता है, उस मन को देख के हमारा अंतर्मन परेशान होता है, व्यथित होता है, और उसको देख के हमारी अंतरात्मा व्यथित होती है। उसको आप डीप इनर सेल्फ मान लीजिए, या डीप कॉन्शियसनेस लेवल मान लीजिए, या हायर कॉन्शियसनेस का लेवल मान लीजिए। और हम कई बार इन चीज़ों को छोड़ दें एक बार के लिए, ठीक है, ओके, इट्स इमोशन एंड दैट्स इट, नो नीड टू गेट अपसेट फॉर एनी अपसेट, नो नीड टू बी एंग्री फॉर आवर एंगर, नो नीड टू फील एंग्सियस फॉर माई वरी, नो नीड टू एक्सेक्रेट दैम। क्योंकि हमारे मन होता है वो हमारा केवल और केवल 5% होता है, हमारा अंतर्मन होता है लगभग 95%। तो हमारे मन में आता है वो हमको प्रभावित इतना नहीं करता जितना हमारे अंतर्मन में जो आता है उसके बाद वो प्रभावित करता है। इसलिए कई लोग जो गुस्सा भड़क जाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुस्सा करने के बाद जो परेशान हो जाते हैं, करे यार मेरे को गुस्सा क्यों आया, वो फिर उनके हेडेक भी हो जाता है, वो परेशान ज़्यादा रहते हैं, हो सकता है उनकी नींद भी खराब हो जाए। आर यू गेटिंग? तो ये होता है। मेरे को बोला करते हैं कई बार हमारी वाइफ के, या डॉक्टर साहब कहीं मतलब ऐसा हो जाए कि गुस्सा आए नहीं। मैंने किया तो भगवान शिव भी नहीं कर पाए थे। शिव जी हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा भगवान माना गया है। बड़ी से बड़ी चीज़ को झेल गया, जहर को भी झेल गया, हलाहल विष को भी झेल गया, फिर भी वो गुस्सा करता था। लेकिन उसके गुस्से में और एक सामान्य आदमी के गुस्से में बहुत फर्क है। वो गुस्से को फट से भूल जाता था, यही तो कहते हैं वो भोला था, वो गुस्से को पकड़ के नहीं रखता था। लेकिन हम लोग उस गुस्से को पकड़ के रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। फिर उसके जो प्रभाव आते हैं वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। कई बार हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, मोटापा हो सकता है, कैंसर हो सकता है। क्यों? ज़्यादा गुस्से वालों के सारी बीमारियां ज़्यादा होती होंगी। देखा होगा गुस्से की वजह से कई बार फटाक से हार्ट अटैक हो जाता है सेकंड्स में। तो जो गुस्से का एक्सट्रीम लेवल फटाक से सेकंड्स में हार्ट अटैक कर सकता है, तो गुस्से का कम लेवल भी कुछ तो करता होगा डेफिनेटली। अच्छा तो